प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। आज सुबह दिल्ली के एम्स में लगवाया टीका। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने लोगों से की टीका लगवाने की अपील। ट्वीट कर कहा टीकाकरण जरूरी है। सिस्टर पी निवेदा और निशा शर्मा ने पीएम को लगाया टीका। पीएम के पहले दौर के वैक्सीनेशन में भी शामिल थी पी निवेदा। 1 मार्च को पीएम ने लगवाया था वैक्सीन का पहला डोज। दिल्ली के एम्स में दी गई थी स्वदेशी वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग का विवाद फिर भड़का। डब्ल्यूएचओ का बयान, क्लॉटिंग का अंदेशा लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। कोरोना के भयानक संक्रमण के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हालात। मुंबई के दादर मंडी में उमड़ी भीड़। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी दिखी भीड़ भाड़। राजधानी में भी तेज है संक्रमण की रफ्तार। वडोदरा में गाड़ी में निकाली गई कोरोना मृतक की अंतिम यात्रा। लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। कोरोना के बावजूद सुधर रही है देश की आर्थिक स्थिति। आरबीआई ने जताया 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। कोरोना के दूसरी प्रहार से निपटने के लिए पीएम की राज्यों के सीएम के साथ आज शाम बातचीत। वैक्सीनेशन मुहिम पर भी होगी चर्चा। इससे पहले 17 मार्च को पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर की थी बात। देश में कोरोना का ग्राफ 24 घंटे में 1,15,000 के पार। जिले में कोरोना फिर बेकाबू। 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज, 20 की मौत। जिले में सक्रिय मरीजों की तादाद हुई 19,455। अब तक 6,90,000 से ज्यादा बीमार। दिल्ली में 24 घंटे में हुए करीब 90,000 टेस्ट। कंटेनमेंट जोन की तादाद बढ़कर 3,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में 59,907 नए केस, 322 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 10,428 नए मरीज, 23 की गई जान। कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के बीच महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। पुणे में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नांदेड़ में सामने आई हैरतअंगेज घटना। वैक्सीन की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 4,043 नए केस, 13 की मौत। मध्य प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रभावित। 1 महीने में 10 गुना बढ़ी संक्रमण की दर। हर रविवार को सभी जिलों में रहेगा लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में लगा 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते एमपी में बढ़ी सतर्कता। जबलपुर में छत्तीसगढ़ से आने वाली बसें बंद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। 24 घंटे में 3,302 नए मरीज, 27 की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ा संक्रमण। 24 घंटे में 10,310 नए मामले, 53 लोगों की मौत। रायपुर के बाद दुर्ग में 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस, 1,664 नए मरीज और 6 लोगों की मौत। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में हुए क्वारंटीन। आगरमालवा में लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए प्रशासन का अभियान तेज। यमराज के वेश में सड़कों पर उतरा कलाकार। झारखंड में 24 घंटे में 1,312 नए केस। राजधानी रांची में 562 नए मामले। यूपी में लखनऊ समेत 3 जिलों में नाइट कर्फ्यू। सीएम का निर्देश, 500 से ज्यादा केस पर लगा सकते हैं कर्फ्यू। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी, जरूरी सेवाओं को छूट। लखनऊ में 24 घंटे में 1,333 केस से उड़ी प्रशासन की नींद। दिल्ली सटे नोएडा में 24 घंटे में 125 नए मरीज। अब तक 93 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना का बढ़ा डर। 24 घंटे में 6,023 केस, 40 मरीजों की मौत। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते प्रशासन की तैयारियां तेज। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किए गए 4 गेस्ट हाउस।
गुजरात में भी कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ, 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा मरीज, 22 की मौत। सूरत में कोरोना के खतरे के बीच सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार, लोगों का आरोप ब्लैक में बिक रहा है कोरोना टीका। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन दिखी सख्ती, गुजरात के 20 जिलों में लागू की गई पाबंदी। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, अमृतसर में दिखी नियम को लेकर बेपरवाही। बंगाल में चौथे दौर के लिए शाम को थम जाएगा प्रचार का शोर, 10 अप्रैल को 5 जिलों में 44 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। मुस्लिमों के एकजुट होने की ममता दीदी की अपील पड़ी महंगी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। चौथे दौर के लिए बंगाल में प्रचार का जोर लगाएंगे जेपी नड्डा, आज करेंगे 3 रोड शो। चौथे दौर के लिए ममता बनर्जी हुगली और हावड़ा में झोंकेंगी ताकत, अभिषेक बनर्जी अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में मांगेंगे वोट। आसनसोल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता पर तंज, कहा मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर मार का डर तो ममता को व्हील चेयर पर हार का डर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग, ममता ने सीआरपीएफ के घेराव के लिए लोगों को उकसाया था। ममता बनर्जी के लिए एसपी सांसद जया बच्चन का प्रचार अभियान आज भी रहेगा जारी, हावड़ा से करेंगी 3 रोड शो। कुचबिहार में दिलीप घोष के काफिले पर हमले से भड़की बीजेपी, कोलकाता में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का उत्पात, बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद गाड़ियों में लगाई आग। आसनसोल में 7 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी में किया शामिल। दुमका फर्जी केस में लालू प्रसाद यादव ने फिर लगाई जमानत की अर्जी, 9 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अभी तक पूरी तरह से सुधार नहीं, 1 महीने और होगा एम्स में इलाज। कल उम्मीदवार ने वीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक, राम मंदिर निर्माण, लव जिहाद जैसे कई विषयों पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी ने 10 जिलों में जारी की पंचायत चुनाव की लिस्ट, अब तक 36 जिलों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। स्थानीय चुनाव में मुलायम सिंह के कुनबे में बीजेपी की सेंध मारी, मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भतीजी संध्या यादव ने बीजेपी से भरा पर्चा। इंटीलिया केस में सचिन वाजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ी, स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को दी पूछताछ की इजाजत। सचिन वाजे का चौंकाने वाला खुलासा, बहाली के लिए देशमुख पर लगाया 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। एनआईए को लिखित बयान में किया वाजे ने खुलासा, कहा 2 करोड़ के लिए देशमुख ने शरद पवार का दिया था हवाला। वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी लगाए उगाही के आरोप, अनिल परब का आरोपों से इनकार। एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दर्ज किया बयान, करीब 4 घंटे तक एजेंसी के दफ्तर में रहे परमवीर। यूपी ट्रांसफर के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में यूपी सरकार। सामने आया पंजाब पुलिस की कस्टडी में मुख्तार का वीडियो, बिना व्हीलचेयर घूमता नजर आया अंसारी। बांदा जेल में आइसोलेशन में है मुख्तार अंसारी, सीसीटीवी के जरिए बारह की निगरानी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगी सुनवाई, जेल में सुरक्षा की मांग। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का यूपी पुलिस पर आरोप, का पंजाब से यूपी के सफर में नहीं दी दवा और खाना। ये मोदी नीट की परीक्षा पर चर्चा, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से की बात। परीक्षा के डर को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को दी सलाह, कहा परीक्षा नहीं है आखिरी पड़ाव। सेना प्रमुख जनरल नरवणे 5 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर रवाना, रक्षा मामलों पर हो सकते हैं कई द्विपक्षीय समझौते। आज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर दिवस, सेना प्रमुख नरवणे ने दी जवानों को बधाई। सेना के जवानों से सीडीएस बिपिन रावत का संवाद, भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। दिल्ली में रशियन दंपति से धोखाधड़ी, अफसर बनकर आए बदमाश पैसे लेकर फरार। नोएडा में दहेज की मांग से परेशान नवविवाहिता ने की खुदकुशी की कोशिश, 6 महीने पहले हुई थी शादी। गुरुग्राम में सरेराह झपटमारी की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से छीना जेवरात से भरा बैग। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, एक शख्स की पीट कर हत्या। सुपौल में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों के भारी हंगामे के चलते रोकनी पड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग, करोड़ों का माल खाक। ठाणे में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं।
एटीएम में चौकी गाड़ी में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के टोंक में महिला की हत्या, परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। कानपुर में खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, कई दुकानों पर पड़े छापे।